नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिफोर इवन आई बिगिन दिस सेशन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज शेयर दिस सेशन टू द मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुंचाइएगा ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके और शायद हम कुछ जानों को बचा सके विद अर्ली डिटेक्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जानलेवा हार्ट अटैक अदरवाइज ऑल्सो बहुत ही डरावनी चीज़ है। सुनना कि किसी को हार्ट अटैक आया है तो ये अपने आप में बहुत डराने वाला एक एक्सपीरियंस होता है। इसमें भी एक बहुत ही जानलेवा हार्ट अटैक है जिसको कहा जाता है विडो मेकर हार्ट अटैक। ये इतना खतरनाक क्यों है, आज के सेशन में इसके बारे में बात करेंगे और इसके बचाव के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे इससे हम बच सकते हैं, कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं इस तरह के हार्ट अटैक को भी। चलिए, अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो अब हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के कारण जो मृत्यु दर है वो बढ़ती जा रही है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और कहीं ना कहीं इसका जो ब्लेम है, इसका जो कारण है वो लाइफस्टाइल या जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, पर अधिकतर ये लाइफस्टाइल ड्रिवन होता है। पिछले कुछ समय में आपने बहुत बार ऐसी न्यूज़ देखी होंगी कि एक यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है एंड दे कैन नॉट सर्वाइव दैट अटैक। जहां एक तरफ जो सभी हार्ट अटैक्स हैं वो बहुत सीरियस होते हैं, उनको इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए होती है, वहीं पर सबसे ज्यादा खतरनाक जो इनमें है दैट इज सेमाई एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसको साधारण भाषा में पॉपुलरली इसको कहा जाता है विडो मेकर हार्ट अटैक। नाउ अकॉर्डिंग टू द एटिमोलॉजी डिक्शनरी, विडो मेकर का मतलब होता है समथिंग लेथली डेंजरस, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक, लीथली डेंजरस। इस तरह का जो स्कैरी साउंडिंग नाम दिया गया है, ये कॉइन किया गया है अमेरिकन स्लैंग में। इसके जो डेडली नेचर है, मतलब जो इतना खतरनाक है ये हार्ट अटैक, इसको ध्यान में रखते हुए ना इसकी वजह से कुछ कार्डियोलॉजिस्ट और कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसका इतना खतरनाक नाम है तो हो सकता है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, इससे लोग सेंसिटाइज होंगे इसको लेकर, और कुछ अगर सिम्टम्स लगेंगे तो दे विल सीक अर्ली हेल्प ऑल्सो, और शायद सर्वाइवल के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे इन टेलीग्राम चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं विद माय कोड NDLive10। अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, जैसे अनलिमिटेड व्यूज और लेक्चर्स मिलते हैं, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। अनअकैडमी और पाथफाइंडर साथ में मिलकर लेकर आए हैं प्रीलिम्स विद पाथफाइंडर सीरीज, जो कि क्रैश कोर्स होगा 2 महीने का। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है। बैचेस शुरू हो चुके हैं इसके आज से ही। चलिए समझते हैं विडो मेकर हार्ट अटैक के बारे में। अब मैं कोशिश ये करूंगी कि आपको सिंप्लीफाई करके इन चीजों को समझाऊं। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ साइंस क्लास एज सच, मैं पूरी यहाँ पे आपको डिटेलिंग्स में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली होता क्यों है, कैसे होता है। सो इस तरह का जो हार्ट अटैक है, जहां पर जो हार्ट की सबसे बड़ी आर्टरी है विच इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, LAD के नाम से इसको रेफर किया जाता है, इसमें ब्लॉकेज हो जाती है, फुल ब्लॉकेज हो जाती है, तब ये हार्ट अटैक होता है। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है वो एक लिविंग मसल बैग है, ठीक है। अगर हमने हार्ट देखा तो इट इज अ लिविंग मसल बैग, और उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और बाकी एसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए ताकि वो फंक्शन कर सके नॉर्मली। अब ये जो सारे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और जो भी एसेंशियल सब्सटेंस हैं, ये सप्लाई किए जाते हैं हार्ट मसल को वाया लिविंग पाइप्स कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा ये दिल तक पहुंचाए जाती हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और जो भी सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं उसको फंक्शन करने के लिए नॉर्मली। अब 2 तरह की कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज। यहां पर आप देख भी सकते हैं, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट कोरोनरी आर्टरीज, दोनों तरफ से देख रहे हैं। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। यहां पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है। मेजरली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी यानी LAD है, ये सबसे बड़ी होती है और ये सप्लाई करती है 50% तक का जो भी मसल ब्लड है हार्ट को, तो सबसे ज्यादा एरिया ये कवर करती है और मसल ब्लड एक तरह से प्रोवाइड करने का काम करती है ये आर्टरी। विडो मेकर हार्ट अटैक कब आता है? जब इस आर्टरी में फुल ब्लॉकेज हो जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी में, एंड
इसकी वजह से ही ये इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, क्योंकि ये हार्ट की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसको वो सब्सटेंस, वो ऑक्सीजन और वो सब चीजें प्रोवाइड करे जिससे हार्ट की फंक्शनिंग हो रही है। मतलब मैक्सिमम एरिया जो है वो ये एलएडी कवर कर रही है, जो भी चीजें पहुंचानी है हार्ट को। इसी में अगर इसमें ही ब्लॉकेज हो जाएगी, यही बंद हो जाएगी, तो मतलब हार्ट की फंक्शनिंग विल बी अफेक्टेड, और इस तरह से अफेक्ट होती है कि इट कैन टर्न फेटल, ये जानलेवा हो सकता है। जब कॉजेज की जब बात करते हैं इस मैसिव ब्लॉकेज की इन एलएडी आर्टरी, तो बहुत सारे डॉक्टर्स के द्वारा ये कहा गया है कि जो ब्लॉकेज होती है, इट कैन बी अ बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल या फिर ब्लड क्लॉट। कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो गया, आर्टरी को ब्लॉक करने के लिए चोक कर रहा है, या फिर ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, या तो ये अकेला हो सकता है या फिर फॉर्मिंग ऑन द टॉप ऑफ द कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप। ये जो क्लॉट है ये अकेला भी हो सकता है, वो भी ब्लॉक कर सकता है, या फिर ये जो ब्लॉकेज ऑलरेडी हो रही है, जो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप है उसके ऊपर क्लॉट आ जाए तो भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे अब्रप्टली ब्लॉक हो जाएगा आपका एलएडी आर्टरी, और ये कारण बनेगा विडो मेकर हार्ट अटैक का। अब ये ब्लॉकेज सिर्फ ब्लॉकेज हार्ट अटैक कॉज करेगी क्या? नहीं, यहां पर ये क्लैरिफाई किया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, कि केवल ब्लॉकेज हार्ट अटैक कॉज नहीं करती, ब्लड क्लॉटिंग ऑन द टॉप ऑफ ब्लॉकेज इज असेंशियल। तो ब्लड क्लॉट होना जरूरी है, तब हार्ट अटैक होता है ब्लॉकेज के साथ साथ। यहां पर यह भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहा है ब्लॉकेज को, और उसकी जो ब्लॉकेज है आर्टरी की, एलएडी आर्टरी जो है उसकी जो ब्लॉकेज है वो 100% तक भी पहुंच गई है, लेकिन उसको हार्ट अटैक नहीं आया, हार्ट अटैक नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाए ऑन अ ब्लॉक विच मे बी ऑफ द सिवियरिटी, मतलब एक जो ब्लॉकेज है वो हो सकता है 20-30% या 90% तक की ब्लॉकेज है, लेकिन उसमें एक ब्लड क्लॉट भी आ गया, दैट विल कॉज दी हार्ट अटैक। 100% ब्लॉकेज के बाद भी देयर आर चांसेस कि हार्ट अटैक नहीं होगा। विद क्लॉट 20-30% ब्लॉकेज में भी हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है मसल का वो सडनली रुक जाता है बिकॉज ऑफ दिस क्लॉट, एंड द हार्ट मसल गेट्स डैमेज एंड डाई। और वो जो हार्ट मसल है वो डैमेज हो जाती है और वो खत्म हो जाती है। दिस इज हार्ट अटैक, इससे हार्ट अटैक आता है, ऐसा बताया गया बाय द डॉक्टर्स ऑफ कोर्स। अब हार्ट अटैक जो है ये डिफरेंट होता है फ्रॉम द अदर्स ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग। ये बाकी हार्ट अटैक से अलग क्यों है? क्योंकि ये इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब ये इमीडिएटली किसी की जान ले सकता है, इतना हानिकारक, इतना खतरनाक है ये। 50% हार्ट अटैक डेथ जो होती हैं ये पहले कुछ घंटों में हो जाती हैं, जैसे ही सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। और इस तरह के हार्ट अटैक में जो बहुत बड़ा एरिया है हार्ट मसल का, वो बिकॉज एलईडी लार्जेस्ट आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, उसमें ब्लॉकेज है और ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर रही है, वो एब्रप्टली डिप्राइव हो जाता है ब्लड से ड्यू टू द ब्लॉकेज। ब्लड नहीं पहुंचेगा, ब्लॉकेज नहीं होगी तो मसल विल बी डैमेज्ड एंड इट विल डाई in the beginning part of the large and important left anterior descending artery which supplies more than 50% of blood to the heart muscle, ये मैंने आपको बताया था। Now this can lead to immediate fatality, immediately व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, और कुछ केसेस में अगर कोई सर्वाइव कर जाए तो उसमें भी 10% 1 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर केस। Now कौन से फैक्टर्स हैं जो आजकल हम लोगों को प्रोन बना रहे हैं टू विडो मेकर हार्ट अटैक? कौन कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल ही है, सबसे पहले लाइफस्टाइल ही है, उसी को समझेंगे। कुछ फैक्टर्स जैसे एज, 45 ईयर्स की एज हो सकती है, उसके आसपास वाले एज के लोगों में, अब बियॉन्ड 45, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम की, खराब ईटिंग हैबिट्स हैं, या स्मोकिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, डायग्नोज किया गया ओबेसिटी के द्वारा, डायबिटीज है, डायबिटिक हैं आप, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीजें दे कैन रेज द रिस्क ऑफ विडो मेकर हार्ट अटैक। बचाव क्या हो सकता है? सिम्टम्स देख लेते हैं पहले। सिम्टम्स क्या होंगे इसके? सिम्टम्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा। सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स आर चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में पेन होना या डिस्कम्फर्ट होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, सांस लेने में तकलीफ होना, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, काफी पसीना आना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड गिडीनेस, पेन इन आर्म्स, शोल्डर्स, नेक, जॉ और बैक, मतलब पूरी जो आपकी बॉडी है ये वाला पूरा पोर्शन जो है इट पेन्स, ये पूरा हाथ वाथ तक जाएगा पेन यहां से होते हुए।
एक्सट्रीम वीकनेस और फटीग, अपसेट स्टमक। तो दीज आर द सिम्टम्स हियर। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसके रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो ओनली रीजन इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ईटिंग फूड विच इज हेल्दी, सैचुरेटेड फैट से परे होना, उनको कम कंज्यूम करना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, एक्सरसाइज करना, कम से कम 5 दिन हफ्ते में 30 मिनट की वॉक करना ताकि आप फिजिकली एक्टिव रहें। तो यही सब डॉक्टर्स ने भी बताया है। कंज्यूम करें हार्ट हेल्दी डाइट, ऐसे खाने को खाएं जिसमें सैचुरेटेड फैट नहीं है, उनको अवॉइड करें। लिमिट करें शुगर इनटेक को, क्योंकि डायबिटीज, अगर डायबिटिक आप हैं तो भी चांसेस हैं बढ़ जाते हैं, ओबीज हैं तो भी। मैनेज करें अपने डायबिटीज को और एक एवरेज रखें, 3 मंथ एवरेज ऑफ ब्लड शुगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एवरेज रखना भी जरूरी है। इट इज पॉसिबल टू लोअर योर ब्लड शुगर एंड कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर बाय अडॉप्टिंग न्यू ईटिंग हैबिट्स। अच्छी ईटिंग हैबिट्स को अडॉप्ट करके हम अपने ब्लड शुगर को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, वो किया जाए। कैलकुलेट करें अपनी कैलोरीज को और अपने पोर्शंस के साइज को भी वॉच करें, कुछ भी नहीं खाएं। साथ में फॉलो किया जा सकता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन डैश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि काफी न्यूट्रिएंट रिच डाइट होती है, इसको फॉलो किया जा सकता है, विच इज एन ईटिंग प्लान रिच इन फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, फिश, पोल्ट्री, नट्स, लेग्यूम्स एंड लो फैट डेयरी। इस तरह का फूड कंज्यूम करके भी हम एक तरह से बच सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इसके रिस्क को। इसके अलावा अपनी डाइट पे तो ध्यान देना ही है, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की भी जरूरत है, जैसे कि एक्सरसाइज इंक्लूड करना या वॉक इंक्लूड करना, एंड इसके साथ साथ नो स्मोकिंग एंड मेंटेनिंग एन ऑप्टिमम वेट इज ऑल्सो एसेंशियल, जिससे कि हम इसके रिस्क को घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो और आप इसको प्लीज शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ भी, फैमिली में भी शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। दोस्तों आरंभ बैचेस आप जो ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे कोड NDLive10 के साथ। पाथफाइंडर के बैचेस शुरू हो चुके हैं, एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। लोन फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर पाथफाइंडर पर, अनअकैडमी पर फॉर दैट मैटर। साथ ही अनअकैडमी लॉन्च कर दिया अपना सेंटर फॉर UPSC CSE ओल्ड राजेंद्र नगर, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज तो मिलेगी, बल्कि आपको एक्सेस मिलेगा प्लस क्लासेस और टेस्ट का भी। अभी एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLive10। साथ ही UPSC CSE UPSC EPFO की रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो भी आ गई है, 500 ज्यादा वैकेंसीज हम देख सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर यहाँ पर बैच शुरू होने वाला है, इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माय कोड NDLive10। अपने टेस्ट को अपनी प्रिपरेशन को इंश्योर करने के लिए टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को विद द टेस्ट सीरीज एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस अगेन। अभी जाइए एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेकर जाइए। आई होप यू लाइक द सेशन, आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको शेयर जरूर करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर।